प्रिंसिपल की तानाशाही, प्रिंसिपल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रिंसिपल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रिंसिपल हाय हाय, बेटा प्रिंसिपल हाय हाय, बेटा प्रिंसिपल हाय हाय। जिंदाबाद प्रजापति समाज, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश प्रजापत, मेवाड़ा प्रजापत समाज अध्यक्ष उदयपुर। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने इस विषय में आए हैं। तो बेदला का एक प्रिंसिपल है, महिपाल सिंह चारण नाम है उनका। तो हमारे समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन है 20 फरवरी को बेदला ग्राउंड में, जो खाली ग्राउंड है इसका शिक्षा विभाग का, वहाँ पे आयोजन रखा गया है। उसके लिए हमने 1.5 महीने पहले उनको एक एप्लीकेशन दी थी, भाई सर हमारे समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन है, इसकी परमिशन वगैरह जो भी नियमन शुल्क है वो लेके परमिशन दी जाए। तो सबसे पहले तो हम 2 घंटे हमको बिठाए वहाँ पे उन्होंने, और पूरी रामायण गई। मेरे भाई 2-3 भाई, हम 4 भाई हैं, 3 भाई RS IPS है। तो मैं सर हम तो समाज का काम करते हैं, RS IPS हमारा क्या काम है? पहली बात ये है, हमारे परमिशन जो भी नियमन शुल्क है वो लेके दे दो। तो उन्होंने कहा ये काम करना, शादी कब है? तो सर शादी 20 फरवरी को है, तो ये काम करना आप 30 जनवरी को आना। तो मैंने कहा सर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप प्रिंसिपल हो यहाँ के, आप मेरे को बोलो 30 फरवरी को आना। तो 3 महीने पहले शादी होती है, उससे पहले वाटिका वगैरह बताते, गार्डन वगैरह, ये वाटिका बुक कराइए, गार्डन बुक कराया, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं 30 फरवरी को। फिर हमने निवेदन किया, मैं साहब एक बार थोड़ा जल्दी कर देना, मीटिंग होगी इसमें, AGM की मीटिंग होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा देना है कि नहीं देना है। मैं तो ठीक है, देना हो तो ठीक है, नहीं देना हो तो भी आप लिखित में मेरे को वापस देना था कि समाज के सामने बताना पड़ेगा। तो उन्होंने 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद हम वापस गए। मेरे कहा कार्यकारी राम जी, कैलाश जी वगैरह हम सब लोग थे, बेदला की भी एक साथ में थे हमारे साथी। तो उन्होंने कहा यार वो मीटिंग नहीं रखी गई, मीटिंग होगी तब आपको सूचना कर दीजिएगा। बोले ठीक है। 10 दिन बाद वापस हम गए, अरे यार वो मीटिंग नहीं हुई, एक काम करना 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद वापस गए। तो 4 बार हम जाके आए, 5वीं बार में वो छुट्टी पे था, तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया स्कूल से ही। तो मेरे साथ में 2-3 मैं यार साहब आज छुट्टी पे गया, मन गया, मेरे को बोला यार मीटिंग रखी गई, उसमें आपके समाज को सामूहिक विवाह के लिए ये ग्राउंड नहीं दिया जाएगा। तो मैं सर मीटिंग हो गई? हाँ मीटिंग हो गई। फ़ोन रिकॉर्ड भी किया मैंने, लेकिन क्या कभी कोई बात होती तो क्या मैंने करता नहीं रिकॉर्ड, लेकिन उस समय मैंने रिकॉर्डिंग की। तो उन्होंने कहा मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि समाज को सामूहिक विवाह के लिए हम गार्डन ये नहीं देंगे। मैं जो ठीक है सर। फिर हम आए कलेक्टर साहब के पास, फिर यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी को मार्क किया, फिर वहाँ से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिर उनके पास गया, फिर इन्होंने आनंद फान में मीटिंग रखी। अब जो मीटिंग में जो नाम इन्होंने चयन किए हैं, साधारण सभा की बैठक होती है, उसमें मीटिंग होती है, उसमें जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स वगैरह वो सब आते हैं और निर्णय लेते हैं भाई कितने पैसे लेने, 5,000 लेने, 11,000। पूरे हिंदुस्तान में खेल मैदान का किराया 5,000 से 11,000 ही है। उन्होंने 1,11,000 रुपये किराया बताया एक दिन का, और बिजली का और पानी के लिए बताया 51,000 रुपये। न तो बिजली कनेक्शन है वहाँ पे, आज पहले जब से ग्राउंड बना है तब से कनेक्शन ही नहीं है, न पानी की कोई व्यवस्था है। तो पैसे किस बात के ले रहे? और हमारे पास एक सबूत है, उन्होंने अभी 2-4 महीने पहले एक समाज को दिया था, यही प्रिंसिपल साहब महिपाल सिंह चारण के सही ने 5 दिन के लिए ग्राउंड दिया समाज को, 5 दिन के लिए दिया, इसके 41 रुपये दिए, और वो बोल रहे मेरे पास सबूत नहीं है। और हमारे समाज का 2014 में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, उस समय मैंने 5100 रुपये जमा कराए थे, वो सबूत हमारे पास है। वो तो बोल रहे भाई कोई इस ग्राउंड में कोई कार्यक्रम अभी तक एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो हमारा निवेदन है, समाज का कार्यक्रम कर रहे हैं। और 2 दिन पहले वो अपने वहाँ बड़गांव भी आए थे, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के वहाँ, तो प्रधान के साथ भी बदतमीजी की थी, वो विषय उनका अलग है। लेकिन मेरे सामने बोला समाज के लोग कभी नहीं आए थे यहाँ पे मेरे पास। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन वही करेंगे जो पिछली बार 2023 में नगर निगम में किया था। उस समय ट्रैफिक जाम हो गया था और व्यवस्था भी बिगड़ गई थी, हमारे समाज के लोगों की चोरी भी हो गई थी, करीब 10 लाख की रकमें चोरी हुई थी और 15 से 20 मोबाइल चोरी हुए थे। क्या मांग? हमारी मांग है निःशुल्क सामूहिक विवाह के लिए ये दिया जाए, स्थान उपलब्ध किया जाए निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। समाज हम तो खुद सामूहिक विवाह नहीं निःशुल्क कर रहे हैं, तो पैसे नहीं ले रहे थे। समाज सरकार भी चाहती है कि समाज में बढ़ावा मिलना चाहिए, और एक तरफ ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी बैठे हैं इसका तबादला होना चाहिए। मेरी एक ही मांग है, पहली मांग यही है, इसका तबादला 24 घंटे में नहीं होगा तो मुख्यमंत्री तक मैं कार्रवाई करूंगा इसकी। नियमानुसार जो भी शुल्क है 1121 रुपये शुल्क है, वो हम देने के लिए तैयार हैं, और शादी का आयोजन वही करेंगे। समाज की एक ही मांग है हमारी। रामलाल प्रजापत, उपाध्यक्ष मेवाड़ा प्रजापत समाज सेवा संस्थान कैलाशपुरी से। आज हम सभी कलेक्ट्री पे समाजजन इसलिए एकत्र हुए हैं कि एक सामाजिक सरोकार का जो एक महत्वपूर्ण काम है सामूहिक विवाह, जिसको कि भारत सरकार, राज्य सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन देकर सभी समाजजनों को ये इसमें प्रोत्साहन दे रही है कि ये किया जाए। और आज की महती मांग भी है समाज की इस महंगाई के ज़माने में कि सामूहिक ऐसे कार्यक्रम समाज में होने चाहिए। उसको लेकर हमने बेदला खेल ग्राउंड के लिए आवेदन किया था। 20 फरवरी 2025 को प्रजापत समाज का सामूहिक विवाह तय हुआ है। तो तकरीबन 2 महीने हो गए वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने टाल मटोल करते हुए
और हो सकता है कोई राजनीतिक व्यवस्था रखे हो, वहाँ क्षेत्रीय लोगों से उनका कोई मनमुटाव हो, लेकिन उसकी सज़ा पूरे प्रजापत समाज को दी जा रही साहब। और उसके लिए आज हम कलेक्टर महोदय को यहाँ पर सभी समाज जन आए हैं, उनको निवेदन किया था 2 महीने पहले कि हमें ये उपलब्ध कराया जाए ग्राउंड। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग होगी SDMC की और हम आपको अवगत कराएंगे। उस बात को हम 4 बार वहाँ पर जाकर आए, समाज जन पूरी कार्यकारिणी के लोग, वो टाल मटोल करते रहे। फिर हम कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा, उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखा, उन्होंने फिर प्रिंसिपल को लिखा, वहाँ की जो प्रधान हैं उन्होंने प्रधान ने रिक्वेस्ट करी, सभी लोगों के कहने पर उन्होंने अपने स्तर पर ये SDMC की मीटिंग रखी। लेकिन उसमें एक षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने उस ग्राउंड का जो शुल्क है वो 1,11,000 रुपये पर डे के हिसाब से रखा, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि सरकारी किसी भी ग्राउंड का शुल्क 500 से 1,000 रुपये से ज़्यादा कभी हुआ नहीं। और हमारे पास रसीद है, वहाँ पे कई सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। हमारे समाज के भी पूर्व में 2 सामूहिक विवाह वहाँ पर हुए, जिसमें 5100 रुपये शुल्क दिया गया। लेकिन उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक कि ये इनको उपलब्ध ना करें और ये लोग यहाँ पर शादी ना करें, इस वजह से उन्होंने 1,11,000 रुपये तय करके और 51,000 रुपये पानी और बिजली के नाम से तय किया। वो उनकी SDMC की ये जो आदेश है वो हमारे पास प्रति हमारे पास है, और वहाँ न तो पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। तो उनका एक ही सिर्फ मोटिव लगता है कि वो ये हमें नहीं देना चाहते। इस वजह से आज फिर पुनः हम कलेक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हो रहे हैं कि हमें उचित कार्रवाई कर इस मामले में निःशुल्क या जो भी मिनिमम शुल्क हो उस पर ये प्रदान करके राहत प्रदान करें। और ये समाज का बहुत बड़ा प्रकल्प है सामूहिक विवाह, उसको निर्विघ्न संपन्न हो सके, ऐसा हम जिलाधीश महोदय से मांग करते हैं। हाँ, इस तरीके का तो व्यवधान पहली बार ही आया है, क्योंकि ये 6ठा सामूहिक विवाह है। 2 बेदला ग्राउंड में पूर्व में हो चुके हैं, 3 उदयपुर में हुए, जिसमें 2 नगर निगम प्रांगण में हुए हैं। और नगर निगम के प्रांगण का जो भी निर्धारित शुल्क है उसमें भी 50% हमें कंसेशन दिया गया, क्योंकि ये सामाजिक सरोकार का गाँव है और उसके लिए काफ़ी सुविधा दी गई। लेकिन चूँकि अब वहाँ पर डिसीजन इसलिए हुआ वहाँ करने का कि बड़ी संख्या में समाज जन एकत्रित होते हैं, तो शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था की बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से समाज ने तय किया कि हम बेदला ग्राउंड में करें, ताकि वो शहर से आउट में है, वहाँ पर पार्किंग की और 10 से 12 हज़ार लोगों की अगर वहाँ एकत्रित होते हैं तो ये दिक्कत ना हो ट्रैफिक वगैरह की। इस वजह से हमने वहाँ तय किया। पंचायत के जो शिक्षा विभाग के अंडर में है वो खेल मैदान, और पंचायत का उसमें, और पंचायत पूरी सहयोग कर रही है। प्रधान जी से हमारी बात हुई, प्रधान जी ने उनसे बुला के उनको निवेदन किया प्रिंसिपल सर को, तो हम वहाँ मौजूद थे और प्रधान जी से भी वो अपशब्द और अभद्रता से बात की। एक महिला प्रधान है बड़गांव की, लेकिन उनके सामने भी वो अभद्रता से बात की कि आप हमें दबा नहीं सकते हो। इस तरीके से जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आपने इतना पैसा कैसे लिया, तो उन्होंने कहा कि यह हमारे क्षेत्राधिकार में आता है और उसमें आप नहीं बोल सकते, और इस वजह से उनसे भी अभद्रता से बात करी। इसलिए हमें पुनः आज जिलाधीश महोदय के यहाँ उपस्थित होना पड़ा। धन्यवाद।